डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग CUET के प्रिपरेशन के लिए NCERT क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है या अगर मालूम नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि इस साल यानी कि 2022 से इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और उसमें भी अगर आप बायोलॉजी के ज़रिए किसी भी बायोलॉजिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो, बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो, जूलॉजी, बॉटनी या इस तरह के जितने भी लाइफ साइंसेज के कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अगर उसमें आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो बायोलॉजी एज ए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। CUET का जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें जो सेकंड पेपर है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि हम BSc बायोटेक्नोलॉजी करें या BSc बायोसाइंस करें या BSc जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेलेबल हैं। तो आपको एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंतर्गत बायोलॉजी पेपर लेना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्पेशल वीडियो लेक्चर बायोलॉजी NCERT क्लास 12 का मैंने शुरू किया है। तो आप अगर 12 क्लास में पढ़ रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो या CUET के ज़रिए आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकता है, बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। क्यों? आपकी तैयारी इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे ढंग से हो जाएगा। मतलब सारे एक एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा मेरा। तो ये पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, जो पहला यूनिट है 12 क्लास बायोलॉजी का NCERT की बुक में। तो उसका पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसी चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक एक चैप्टर इस चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। इसलिए आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेक्चर पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे इस लेक्चर के ज़रिए अपना प्रिपरेशन कर सके। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं इस वीडियो को रिप्रोडक्शन के परिभाषा से। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आप बिल्कुल सिंपल वे में रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन ये समझिए कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मानी ये है संतान। यानी गेहूं अगर आप जमीन में डालते हैं तो गेहूं से गेहूं पैदा होगा। तो वो गेहूं ने गेहूं को पैदा किया, तो वो उसको जो नया पैदा हुआ गेहूं उसको हम कहेंगे ऑफस्प्रिंग। कोई सपोज कीजिए कि कोई हेन है, मुर्गी है, मुर्गी ने अंडा दी और उस अंडे से फिर मुर्गी का बच्चा निकला। तो यानी कि मुर्गी ने अपने संतान को पैदा किया उस अंडे के ज़रिए।
तो रिप्रोडक्शन क्या है कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग के प्रोडक्शन के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is reproduction. Reproduction is mandatory for continuity of life on this planet. Without reproduction, there will be no continuity of life. संतान पैदा नहीं होगा तो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन लाइफ का जो कंटिन्यूटी है वो नहीं हो पाएगा इस धरती के ऊपर। इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है कि ये मैंडेटरी प्रोसेस है कि यहाँ पे जीवन की निरंतरता को कायम रखने के लिए धरती के ऊपर या कहीं पर भी रिप्रोडक्शन ही एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव को पैदा करते हैं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म gives rise its own offspring। एक माता पिता अपना संतान पैदा करते हैं जिस विधि के जरिए उस विधि को उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। एक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं यानी कि अलैंगिक प्रजनन, और दूसरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं यानी कि लैंगिक प्रजनन। तो अब इस वीडियो के अंतर्गत हम रिप्रोडक्शन का जो पहला पार्ट है, जो पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे और दूसरे लेक्चर में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। फिर से समझिए, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है यानी कि अलैंगिक प्रजनन। रिप्रोडक्शन का ये एक टाइप है, एक किस्म है, एक काइंड है, एक प्रकार है। रिप्रोडक्शन का एक किस्म है, एक प्रकार है जिसके द्वारा एक पेरेंट अपने ही जैसे संतान को पैदा करता है, अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग, अपने ही जैसे जीव को पैदा करते हैं। इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूंकि एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस टाइप रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिटोजेनेसिस नहीं होगा। गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट का फॉर्मेशन, गैमिट का प्रोडक्शन। तो गैमिटोजेनेसिस नहीं होगा, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो नहीं जाएगा। ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजी है, यूनिसेलुलर फंजी है। ये जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है अमीबा है, पैरामीशियम है, और भी इसी तरह के बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया है। तो ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। जैसे कोई प्लांट है, उसका कोई पार्ट जो है ज़मीन में डाल देते हैं
तो उससे दूसरी प्लांट निकल जाती है, मतलब उसमें बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, जैसे ग्राफ्टिंग है, कुछ है, कई तरह के टेक्निक है कि प्लांट के किसी पार्ट को हम ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो उसमें से रूट्स निकल आते हैं और जिस स्पेसीज का वो प्लांट होता है उसी स्पेसीज के दूसरे प्लांट पैदा हो जाते हैं। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये भी टाइप है। तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, जितने प्रोकैरियोट्स है यानी बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है यानी कि प्रोटिस्ट हैं, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए इसमें जो है प्रजनन की क्रिया होती है यानी कि ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। अब हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन कैसे देंगे, तो देखिए डिफिनीशन आप लिख लीजिए कि a sexual reproduction is a type of reproduction in which a single parent get involved to produce new individual by the process of mitosis। माइटोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप है। सेल डिवीजन दो तरह से होते हैं, एक को माइटोसिस कहते हैं और दूसरे को मियोसिस कहते हैं। मियोसिस जो है वो जर्म सेल के अंदर होता है, माइटोसिस क्या होता है कि जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उसके अंदर होता है। इसको आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये डेफिनेशन हो गया। दूसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो क्लोन है। क्लोन किसे कहते हैं, तो देखिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज क्लोन्स। यानी क्लोन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अगर कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो उसको हम क्लोन कहते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट है उसका आपने फोटोकॉपी कराया तो बिल्कुल वो उसी डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी निकल रही है, तो वो उस मास्टर कॉपी का क्या हो गया, फोटोकॉपी क्लोन हो गया। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक कार्ड है जिसकी कई कॉपी है, तो उसकी जब आप फोटोकॉपी कराएंगे तो वही कंटेंट वो फोटोकॉपी में भी आएगा, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होगा और जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होगा। तो क्लोन क्या है कि ये सेक्सुअली डेराइव्ड ऑर्गेनिजम्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। ये क्लोन हमेशा किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और जहाँ तक CUET का ताल्लुक है तो आप समझ लीजिए कि क्लोन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो बिल्कुल आ सकता है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए क्लोन को आप समझ लीजिए कि क्लोन क्या है कि जेनेटिकली एंड morphologically identical organisms derived from a sexual reproduction। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। चलिए अब हम आते हैं कि देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या, इस चैप्टर को पूरा अगर हम पढ़ लेते हैं तो क्या क्या हम लोग इसके अंदर समझ लेंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो है हम लोग कवर करेंगे लाइफ स्पान, क्लोन, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन, बर्ड्स एंड बर्डिंग, एंसिस्टेशन, सिस्ट एंड स्पोरुलेशन, जूस्पोर्स, कोनिडिया एंड गेम्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये इस यूनिट में यानी कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले हम लाइफ स्पैन समझ लेते हैं कि लाइफ स्पैन किसे कहते हैं। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ और वो जो है फिर मैच्योर हुआ, फिर वो रिप्रोड्यूस किया, उसकी जो है समझिए कि वो संतान पैदा किया, फिर वो बूढ़ा हो गया, फिर वो मर गया। तो ये जो पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो इस
पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पैन पीरियड। तो लाइफ स्पैन पीरियड क्या है, यानी लाइफ स्पैन क्या है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज लाइफ स्पैन पीरियड। हर जीव जंतु का लाइफ स्पैन पीरियड अलग अलग होता है। तो चलिए लाइफ स्पैन पीरियड समझ गए। अब आइए हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बार और देखते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्ड, डू नॉट रिक्वायर गैमेट, नो गैमेटोजेनेसिस, वेरिएशन अकर्स ड्यू टू रैंडम म्यूटेशन ड्यूरिंग replication of a spring produced are morphologically and genetically identical and are known as clone। इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको, वेरिएशन अकर्स ड्यू टू रैंडम म्यूटेशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। देखिए सेक्सुअली डेराइव्ड जो ऑर्गेनिजम्स है, मैंने कहा कि वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ वेरिएशन देखा जा रहा है यानी कि डिफरेंसेस देखा जा रहा है, वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि जैसे एक ही माता पिता के संतान है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, तो ये जो नाटा, सांवला, गोरा और ये सब क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज हैं। तो ये इसी को हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेज एमंग ऑफ स्प्रिंग्स डेराइव्ड फ्रॉम सेम पेरेंट्स। तो ये इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम वेरिएशन कहते हैं। और वेरिएशन अगर देखने को मिल रहा है सेक्सुअली डेराइव्ड ऑर्गेनिज्म में, तो ये वेरिएशन होता है ड्यू टू रैंडम म्यूटेशन। म्यूटेशन हम लोग जब जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे म्यूटेशन आप ये बस इतना समझ लीजिए कि डीएनए में कहीं पर भी कुछ है, उसके सीक्वेंस में, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में कहीं कोई अल्ट्रेशन होता है तो उस अल्ट्रेशन को हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन मीन्स अल्ट्रेशन इन दी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। उस म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्लोन, क्लोन को जैसा कि हम लोग समझ लिए हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि क्लोन इज डिफाइंड एज सेल और ऑर्गेनिज्म विच इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल और ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच इट इज डेराइव्ड। तो ये है क्लोन का डेफिनेशन। आप जो है इसको ठीक से समझ लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए चाहे तो। हालांकि इसकी जो है मैं पावर पॉइंट इसकी पीडीएफ फाइल में अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। आप उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर इसको आप बार बार पढ़ सकते हैं। इस कंटेंट को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ये। और इसको जो है आप एग्जामिनेशन के दिनों में रिवीजन के लिए आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरा हम लोग बात करते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली 3 तरह से होते हैं। पहला क्या है टाइप, वो है फिशन। और इस फिशन में बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, 2 तरह के फिशन होते हैं। दूसरा जो है बडिंग है, तीसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। फिशन का मतलब क्या होता है, देखिए फिशन मीन्स फ्रेगमेंटेशन। फिशन का मतलब है कोई चीज टूटना। अगर कोई बड़ा चीज है उसमें से अगर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, छोटा छोटा टूट रहा है, तो इसको हम कहते हैं फिशन। फिशन का लिटरल मीनिंग जो है फ्रेगमेंटेशन, क्लीवेज, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में टूटना। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप है वो फिशन है। फिशन जो है अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि बाइनरी फिशन के इसको हम थोड़ा डिटेल में अभी जिक्र करेंगे। फिर बडिंग जो है वो हाइड्रा में होता है, स्पॉन्ज में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट को जो है हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखिए 12th क्लास की, और उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। सारा चीज़ उसी एनसीईआरटी बुक से ये ली हुई है। इस वीडियो को देखकर और फिर आप एनसीईआरटी की बुक को भी पढ़िए ताकि आपका
आपकी जो तैयारी हो वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाए। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या आप 12 क्लास की तैयारी कर रहे हो या जिस किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, फिशन है, बर्डिंग है एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अब फिशन की हम बात करते हैं। फिशन का जहाँ तक मैंने बताया कि फिशन क्या है कि फ्रेगमेंटेशन को कहते हैं। चलो इसको हम डिफाइन कैसे करें, तो फिशन इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग बाय माइटोसिस। माइटोसिस वर्ड फिर आया। इस सिंपल सेल डिवीजन के जरिए फिशन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, जैसे एक बैक्टीरिया है उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, फिर जो है वो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया हो गया। एक अमीबा है उसमें सिंपल माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, एक अमीबा से दो अमीबा हो जाएगा। पैरामीशियम है उसमें सिंपल सेल डिवीजन होगा, ये माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, फिर जो है एक पैरामीशियम से दूसरा पैरामीशियम हो जाएगा। तो ये जो है फिशन के अंदर जो मैकेनिज्म है वो है इन्वॉल्व होता है माइटोसिस। चलिए, अब फिशन जो है दो तरह के होते हैं, एक को हम बाइनरी फिशन कहते हैं, दूसरे को मल्टीपल फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन के जरिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो अमीबा में होता है, बैक्टीरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है। मल्टीपल फिशन के जरिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीपल फिशन के जरिए होता है। तो चलिए इसको और हम लोग, अब बाइनरी फिशन कैसे होता है, तो देखिए अमीबा है। अमीबा, इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, फिर जो है साइटोकाइनेसिस के बाद जो है एक एक न्यूक्लियस दोनों डॉटर सेल के अंदर आ जाएगा और एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। तो इस तरीके से बाइनरी फिशन अमीबा में होता है। और इसका जो डेफिनेशन है, इसकी जो कंटेंट है, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि बाइनरी फिशन इन्वॉल्व्स माइटोसिस, सेल डिवीजन इन विच टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज़ जो है आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। और इसका चाहें तो इस वीडियो को जो है पॉज करके और फिर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होते चला जाए। चलिए, अब जो है हम इन सिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन की बात करते हैं। देखिए, ये जो बाइनरी फिशन है, अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या है, एक जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक ये जंतु है जो कि फ्रेश वाटर में ज़्यादातर पाया जाता है। तो अब होता क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो होता क्या है कि अमीबा जो है अपना स्यूडोपोडिया विड्रॉ कर लेती है और एक सिस्ट का निर्माण कर लेता है। यानी चारों तरफ से 3 लेयर्ड कवर जो है उस प्रोड्यूस कर लेता है अमीबा। तो इंसिस्टेशन क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। सिस्ट कैसे बनेगा, तो अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो बाहरी दीवार है, उसमें से कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन होगा और ए 3 लेयर्ड कवरिंग विल बी फॉर्म्ड। ए 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, और जिसको हम सिस्ट भी कहते हैं, अराउंड इट्स सेल्फ इज प्रोड्यूस्ड बाई विड्रॉविंग स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है अमीबा के बाहर के तरफ, तो उसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का समझिए कि वो लोकोमोशन में वो वर्क करता है, लोकोमोशन होता है उसे, यानी कि स्यूडोपोडिया का मतलब है झूठा पैर, यानी उससे अमीबा चलता है। तो पैर का काम क्या होता है, चलते हम लोग पैर से। तो स्यूडोपोडिया क्या करता है, अमीबा स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, यानी कि स्यूडोपोडिया खत्म हो जाती है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, एक 3 लेयर्ड सिस्ट जो है फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंसिस्टेशन। फिर क्या होता है,
स्पोरुलेशन होता है कि यानी कि उसमें स्पोर बन जाते हैं। स्पोर का मतलब समझिए कि बीज, छोटा 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 न्यूक्लियस जो है उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा और न्यूक्लियस उसमें बन जाएगा बहुत सारा मल्टीपल न्यूक्लियस, जिसमें जैसे कि मल्टीपल फिशन में होता है, हम बताएंगे आपको, ये प्लाज्मोडियम के अंदर ये मल्टीपल फिशन होता है। उसी तरह का सेम सिचुएशन यहाँ होता है। आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी, वो काम करेगा स्पोर का। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया वो फट जाएगा और बहुत सारे अमीबी जो है उसमें से स्पोर जो है बाहर निकलेगा, वो मैच्योर होकर ये नंबर ऑफ अमीबा जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम, इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। ये कहाँ होता है? अमीबा में जब रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा तो वो अपनी जान को बचाने के लिए, फिर अपने स्पेसीज की कंटिन्यूटी को कायम रखने के लिए, इसमें ये एक इंसेस्टेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद स्पोरुलेशन होता है। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तो स्पोरुलेशन के जरिए बहुत सारे अमीबा प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो चलिए ये बात रही। अब बाइनरी फिशन हम बैक्टीरिया में बात करते हैं। तो बैक्टीरिया में भी सिंपल सेल डिवीजन, माइटोसिस, जिसको ए माइटोसिस भी कह सकते हैं, चूँकि उसमें तो न्यूक्लियस होता नहीं है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता नहीं है, तो उस तरह से माइटोसिस जो है होता है, लेकिन माइटोसिस टाइप की डिवीजन होती है और एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बन जाता है। तुरंत उसमें क्या होगा कि रेप्लिकेशन होगी, उसमें एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन हो जाएगी। एक क्रोमोसोम एक बैक्टीरिया में, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा, चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर जो है इस तरीके से एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया पैदा होगा, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे। इस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसकी। कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। चलिए, तो अब आते हैं मल्टीपल फिशन में। तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है? मल्टीपल फिशन होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, या प्लाज्मोडियम के जितने भी स्पेसीज हैं मलेरियल पैरासाइट, उसमें मल्टीपल फिशन होता है। मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि जिस तरह से बाइनरी फिशन में माइटोसिस हुआ था, उसी तरीके से मल्टीपल फिशन में भी ऐसे ही होगा कि एक सिस्ट बाहर से एक सिस्ट बन जाएगी। यानी इसमें भी इंसिस्टेशन के तरह का प्रोसेस होगा। सिस्ट एक बनेगा और अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में मल्टीपल डिवीजन होगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे और फिर जो है वो क्या होगा कि वो सिस्ट रप्चर हो जाएगा, फटेगा, उसमें से बहुत सारे न्यूक्लियस जो बना हुआ है थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म उसमें से लेकर बाहर निकलेगा और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में मैच्योर हो जाएगा। तो मल्टीपल फिशन कहाँ होता है? ये प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। मल्टीपल फिशन में क्या होता है? पहले मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे और फिर क्या होगा कि उसको फेवरेबल कंडीशन की मतलब फेवरेबल कंडीशन में ही ये इस तरह से करता है। इस मल्टीपल फिशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम में। तो उससे बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाएंगे, यानी कि बहुत सारे प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस हो जाएगा। प्लाज्मोडियम आप जैसा कि जानते हैं कि ये भी एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया पैदा करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये सब जो है हम डिजीज वाले चैप्टर में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मल्टीपल फिशन समझ गए। आप आइए बडिंग। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिशन देखा था, बडिंग देखा था। तो देखिए बडिंग क्या है। बडिंग समझिए कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके सरफेस पे थोड़ा सा आउट ग्रोथ हो गई। आउट ग्रोथ यानी कि ये जो है, सपोज कीजिए कि ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के सरफेस के ऊपर कुछ आउट ग्रोथ बन गई और उसमें फिर जो है न्यूक्लियस एक डिवाइड होकर चला गया
और वो उससे डिटैच होकर फिर अलग एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हुआ, इस प्रोडक्शन को हम कहते हैं बडिंग। जैसे ईस्ट ईस्ट जिसको हम सैक्रोमाइसीस सर्विसेज के नाम से जानते हैं, सैक्रोमाइसीस सर्विसी, ये एक फंगस है, किंगडम फंजी का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सैक्रोमाइसीस सर्विसी। ये बडिंग के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है फंजी के अंदर, फिर हाइड्रा के अंदर। जैसे हाइड्रा है, ये एक इन तरह के एनिमल है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हाइड्रा में क्या होता है कि उसमें भी एक आउटग्रोथ निकलती है और फिर वो बर्ड जो है, जिसको हम बर्ड कहते हैं, उस आउटग्रोथ को क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। और दैट बर्ड विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, और वो जो डिटैच होकर उसमें से टूटकर वो एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं बडिंग। चलिए, बडिंग को फिर जो है, बडिंग चूंकि दो तरह के होता है, को कहते हैं एक्सोजीनियस बडिंग और दूसरे को कहते हैं एंडोजीनस बडिंग। तो बडिंग क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जो हाइड्रा में होता है और ईस्ट के अंदर भी होता है। बडिंग दो तरह के होते हैं, एक को एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं, दूसरे को एंडोजीनस बडिंग कहते हैं। एक्सोजीनस बडिंग हाइड्रा के अंदर होता है और एंडोजीनस बडिंग में क्या होता है कि अंदर सेल के अंदर ही, मतलब वो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, उसके अंदर एक बड बनता है और फिर वो बाहर निकल के नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है। तो ये जो है बडिंग है। बडिंग दो तरह से होता है, एक को एक्सोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट, और एंडोजीनस बडिंग का एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के अंदर होता है। चलिए, इसको भी आप समझ चुके हैं। और बडिंग इन ईस्ट, इसकी जो है प्रोसेस देख लीजिए कि पेरेंट सेल है कि ईस्ट सेल है, उसमें एक आउटग्रोथ निकला जिसको हम ग्रोविंग बड कहते हैं। और वो ग्रोविंग बड क्या हुआ कि मेन पेरेंट सेल से डिटैच होकर डॉटर सेल बनाए। तो इस तरह से बडिंग होता है, जिसको हम, जो कि ईस्ट में होता है, आपको जो है जितने भी यूनिसेलुलर फंजी है उसमें होता है। तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए कि ईस्ट पेरेंट सेल अंडरगो बडिंग इन विच ए बर्ड ग्रो डेवलप्ड एंड डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट सेल टू प्रोड्यूस ए मैच्योर डॉटर सेल। This is also called budding yeast. Yeast grow very fast and is used in bakery and wine industry. It produce ethyl alcohol by the process of fermentation। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस ऑर्गेनिज्म का, यानी कि इस बडिंग ईस्ट का कई जगह जिक्र होगा। जैसे जब हम डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ चीज़ की बात करेंगे, हम जो है बेकरी की बात करेंगे, तो उसमें इस ऑर्गेनिज्म का जिक्र हम फिर दोबारा करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। तो इसलिए अभी से इसको ध्यान में रखिए कि ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंगस है, जिसको बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसको अल्कोहल बनाने, शराब वगैरह की इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है, जिसको एक्सोजीनस बडिंग टाइप में रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बडिंग इन हाइड्रा, देखिए हाइड्रा जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है ये एनिमल है, और ये भी जो है बडिंग के द्वारा ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को। इस तरीके से ही अपने जनरेशन को कायम रखता है। पहले एक जो है छोटा सा बर्ड निकलता है, इसमें ग्रो करता है, फिर वो ग्रोविंग बर्ड जो है डिटैच हो जाता है हाइड्रा से, एज ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म वो मैच्योर हो जाता है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर एंडोजीनस बडिंग की बात करते हैं। देखिए एंडोजीनस बडिंग में क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि बडिंग दो तरह के होता है, एक को एंडोजीनस बडिंग कहते हैं, दूसरे को एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं। एक्सोजीनस बडिंग का आपने एग्जाम्पल देखा, जैसे हाइड्रा है, ईस्ट है, तो ये एक्सोजीनस बडिंग का एग्जाम्पल है। एंडोजीनस बडिंग जो होता है वह स्पॉन्ज में होता है। स्पॉन्ज को जैसा कि आपने गेम्यूल देखा होगा, स्पेशल
स्पेशल जो है सेल आपने देखा होगा गेम्यूल है। ये गेम्यूल क्या है कि ये एंडोजीनस बर्ड है, जो कि इसके अंदर ये स्पॉन्ज के अंदर ये एंडोजीनस बर्ड पाया जाता है, जो उजला उजला आपको जो है अंदर दिख रहा है। वही एंडोजीनस बर्ड बेस से होकर फिर उसमें आउटग्रोथ होता है, बेस से निकलता है, वो अंदर से निकलता है, सरफेस से नहीं निकलता है। एंडोजीनस बर्ड कहाँ बनता है? वो एनिमल के वो स्पॉन्ज के वो अंदर इंटरनल पार्ट में वो बर्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर वो बेस से होते हुए बाहर की तरफ वो जो है ग्रो करता है, फिर वो डिटैच होकर एक इंडिपेंडेंट स्पॉन्ज के रूप में वो सरवाइव कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंडोजीनस बर्डिंग। चलिए, उसके बाद स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कुछ, उसका जिक्र कर लेते हैं। जैसे जू स्पोर्स है, ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर है। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो क्लेमाइडोमोनस में ये जो है जू स्पोर पाया जाता है। ये क्लेमाइडोमोनस क्या है? तो एक ये ग्रीन एल्गी है। चलिए, कोनिडिया है, कोनिडिया पेनिसिलियम नोटेटम यानी पेनिसिलियम में पाया जाता है। पेनिसिलियम क्या है? तो एक तरह का फंगस है। गेम्यूल जैसा कि आपने स्पॉन्ज में देखा, जो इंटरनल यानी कि एंडोजिनस बर्ड के रूप में पाया जाता है। अब ये देखिए, कोनिडिया का एग्जाम्पल है, जूस्पोर है, गेम्यूल है, और ये जो है बर्ड है, ये सब स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंतर्गत आता है। ये एनसीईआरटी आप देखिए, उसका फिगर देखिए, आपको बहुत अच्छे ढंग से वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं। इस वीडियो को अगर नहीं देखते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी समझने में। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ये के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर नया वीडियो जो है CUET के की प्रिपरेशन के लिए जो भी बायोलॉजिकल साइंस के लेक्चर हैं वो आप तक पहुंच सके। चलिए, अब हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की बात करते हैं। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल है, बस इसी को आपको यहाँ पे देखना है। इसमें जो है जैसे पोटैटो है, पोटैटो के ऊपर जो है आई होता है, उस आई वाले पार्ट को अगर काट कर और ज़मीन में डाल दीजिएगा तो उससे नया जो है पोटैटो का दरख्त निकल जाएगा, नया प्लांट निकल जाएगा, उसमें जो है पोटैटो का प्रोडक्शन हो जाएगा। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ये पोटैटो है, ये जो राइजोम है, ये एगेब है, आपको ब्रायोफाइलम है, और ऑफसेट जो वाटर हाइसिंथ जिसको हम कहते हैं, वाटर का जहाँ पर रिजर्वायर है, नदी नाला वगैरह पोखर, उसमें जो है हरा हरा ये इसका ग्रोथ हो जाता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। ये क्या करता है कि ऑक्सीजन ले लेता है सारे, वो जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है उसको वो सारा के सारा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है जहाँ पे ऑफसेट यानी कि वाटर हाइसेंथ का ग्रोथ होता है। तो ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे पोटैटो, राइजोम यानी कि अदरक, ये सब क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। जैसे पोटैटो भी मॉडिफाइड स्टेम है, इसके अंदर आई पाया जाता है, जो कि वहाँ पे बड होता है, जिसको आई बड कहते हैं। वहीं से जर्मिनेशन हो जाएगी, एक नया पोटैटो का प्लांट निकल जाएगा। जहाँ जहाँ आई होगा वहाँ से नए नए पोटैटो के प्लांट के रूप में निकल जाएगा, और उसमें फिर पोटैटो पैदा हो जाएगा। और ये जो राइजोम भी है, तो ये एक प्लांट, ये स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, क्योंकि इसके अंदर नोड है होता है और इंटरनोड भी होता है। इसमें बर्ड्स होते हैं, और वो बर्ड जो है प्रोपगेट होते चला जाता है, और उससे जो है राइजोम बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एगेब और ब्रायोफाइलम क्या है कि ये पत्ती है, पत्ती में जो है एडवेंटिशियस बर्ड्स पाया जाता है। पत्ती अगर ऊपर से गिर गया नीचे ज़मीन पे तो उसमें एडवेंटिशियस बर्ड होते हैं, वहाँ से नया ब्रायोफाइलम का जो है प्लांट डेवलप कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा
कि रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, और रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। एक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, दूसरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग फिर अगले अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि CUET, नीट और 12th क्लास से रिलेटेड जितने भी बायोलॉजी के लेक्चर्स होंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।